वोट बिकने की वीडियो गुज़श्ता रोज पहली बार देखी। पहले वीडियो मेरे पास होती तो अदालत में पेश करता। वज़ीर आज़म ने अरकान की खरीदो फरोख्त की वीडियो पहले देखने की तरदीद कर दी। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में ये भी कहा कि वीडियो की टाइमिंग पर नहीं, वोट बिकने पर सवाल होना चाहिए। ऑपोजिशन ने ओपन बैलेट पर इनकी बात ना मानी तो रोएगी। इमरान खान ने मौलाना फजलुर रहमान को सबसे बड़ा सौदागर करार दे दिया। दावा किया कि बलूचिस्तान में सेनेट के एक वोट की कीमत 50 से 70 करोड़ लग रही है। सिर्फ आज नहीं, कई दफ़ा पहले भी इन्हें पैसों के एवज सेनेट की सीट बेचने की पेशकश हुई। वीडियो तो उनके अपने लोगों की है, तो जो गंद उनके अपने यहाँ है, खुदा के लिए अपना गंद अपने मुंह पर मले, वो अपना गंद दूसरों के मुंह पे न मले। हमारा दामन साफ है। इमरान खान अपना गंद हम पर ना डालें, हमारा दामन साफ है। मौलाना फजलुर रहमान का वजीर आजम के बयान पर रद्द अमल। सरबराह JUIFA ने कहा, माजी के मुकाबले में कई गुना ज्यादा करप्शन बढ़ी है। हुकूमती पार्टी के अंदर से एहतसाब की आवाजें बुलंद हो रही हैं। तहरीक इंसाफ की क़यादत को पहले से इस वीडियो का पता था कि एक पार्टी 30 अपने MPs को करप्शन के ऊपर निकाल दे। मैं आपको अपनी आंखों से दिखाऊंगा, आप नोट गिन रहे हैं। मगर आज जो वीडियो सामने आई है उसमें सुल्तान मोहम्मद भी साफ नजर आ रहे हैं, और वो उस वक्त कौमी वतन पार्टी में थे और बाद में उन्होंने तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। मैंने भी सुना हुआ था, मैं खैबर पख्तूनख्वा से हूँ, हमने सब अपनी आंखों से देखा है। मैंने पहली दफा देखा है, इसी तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी पहली दफा देखा होगा। अगर आपने नहीं देखी थी, मैं मान लेता हूँ आपने नहीं देखी होगी, मगर वजीर आजम ने तो तकरीर की कि हमारे पास वीडियो है। देखिए, कई बातें होती हैं जो कि आपके जो बड़े कंफर्म सोर्सेज से आपको पता चलता है तो आप उसका जिक्र करते हैं, और अगर उन्होंने जिक्र किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने वो वीडियो भी देखी थी। खैबर पख्तूनख्वा में वोटों की मुबैना खरीदो फरोख्त की वीडियो सामने आने और वज़ीर आज़म के 2018 में वीडियो सबूत मौजूद होने के दावे पर जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में ये सवाल उठाया गया था कि इमरान खान के पास मशकूक अरकान की वीडियो सबूत मौजूद थे तो इमरान खान इसे 3 साल पहले क्यों सामने नहीं लाए। अरकान असेंबली की वीडियो सुप्रीम कोर्ट की समाअत से एक दिन पहले क्यों पेश की गईं। सुल्तान मोहम्मद पुरानी वीडियो में मौजूद थे तो इन्हें पहले क्यों ना निकाला। इन्हें कौमी वतन पार्टी से तहरीक इंसाफ में क्यों कबूल किया। इन्हें वजीर कानून जैसा अहम मनसब क्यों दिया। उबैदुल्लाह मायार के बाद साबिक MPA जाहिद दुरानी ने भी परवेज खटक की जानिब से अरकान में रकम की तकसीम का दावा कर दिया। कहा, मुलाकात स्पीकर हाउस में हुई, उन्हें बताया गया कि पैसे सेनेटर्स ने चंदे के तौर पर दिए हैं। 95% अरकान सूबाई असम्बली को 1 से 2 करोड़ रुपए तक दिए गए। जाहिद दुरानी की रकम लेने की तरदीद। कहा, वजीर आला को यकीन दहानी करवाई थी कि पैसे लिए बगैर पार्टी उम्मीदवार को वोट देंगे। वीडियो में भी वो पैसे लेते नजर नहीं आ रहे, वो एक साइड में सो रहे थे। दूसरों पर बिकने का इल्जाम, लेकिन 2018 सेनेट के इलेक्शन में मंडी लगाई गई। इमरान खान साहब दूसरों को चोर कहते हैं, खुद चोरों के सरदार हैं। अगर मदीना की रियासत होती तो इमरान खान जेल में होते। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। अता तारड़ ने दावा किया कि वज़ीर दिफा परवेज खटक ने सारी हॉर्स ट्रेडिंग कराई। सारी डील असद कैसर साहब के स्पीकर हाउस के अंदर हुई। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर कहते हैं उनका वीडियो स्कैंडल से कोई ताल्लुक नहीं। वीडियो में दिखाई जाने वाली जगह स्पीकर हाउस पेशावर है। इस मामले का उनसे कोई लेना देना नहीं। इस तरह के बयानात मामले से तवज्जो हटाने की भौंडी कोशिश है। कहा, 2018 में पार्टी चेयरमैन इमरान खान ने बताया कि इस तरह का लेन देन हुआ है। PTI का फैसला था कि इन मेंबरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तनख्वाहों में इजाफे के लिए इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन सरापा एहतजाज। पार्लियामेंट जाने की कोशिश पर इंतजामिया से झड़पें। शाहराह दस्तूर मैदान जंग बन गई। एक तरफ से शेलिंग, दूसरी तरफ से पथराव।
पुलिस और रेंजर्स ने पार्लियामेंट की तरफ बढ़ने वाले मुजाहिरीन का रास्ता रोक दिया। मुतादिद मुजाहिरीन गिरफ्तार। मुजाहिरीन ने वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की गाड़ी को भी घेर लिया। गिरफ्तार रहनुमाओं की रिहाई और मुतालिबात की मंजूरी का मुतालबा। एहतजाज के बायस सरकारी महकमों में काम ठप हो गया। मुस्तकिली और पेंशन का मुतालबा करने वाली लेडी हेल्थ वर्कर्स ने भी इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर धरना दे दिया। वजीर दाखिला शेख रशीद ने मुज़ाकरात की नाकामी का जिम्मेदार सरकारी मुलाजमीन को करार दे दिया। कहा, कल ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाने के मामला तय हो गए थे। अचानक ग्रेड 17 से 22 तक के अफसरों को भी शामिल करने का मुतालबा आ गया। अफसर अपनी तनख्वाहें बढ़वाने के लिए दबाव डाल रहे हैं। वजीर दिफा परवेज खाटक का कहना है, मुलाजमीन हमारी बात मान लें या फिर पे एंड पेंशन कमेटी के फैसले का इंतजार कर लें। सूबाई हुकूमतों के इशूज हमारे इख्तियार में नहीं। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज का सरकारी मुलाजमीन की हिमायत का ऐलान। कहा, हुकूमत ने 3 साल में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 1 रुपए का इजाफा नहीं किया। जालिम हुकूमत ने आवाम बिलखुसूस सरकारी मुलाजमीन को महंगाई की चक्की में पीस कर रख दिया है। गिरफ्तार सरकारी मुलाजमीन को फिलफौर रिहा और मुतालिबात को तस्लीम किया जाए। वज़ीर आज़म की जानिब से तरक्याती फंड्स जारी करने का केस। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म की दस्तखतशुदा 2 टोक रिपोर्ट कल पेश करने की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से कहा, रिपोर्ट पर सेक्रेटरी खजाना के दस्तखत भी होने चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ अपनाया कि आइन के मुताबिक अवाम की फलाह के लिए फ़ंड्स जारी किए जा सकते हैं। पंजाब हुकूमत ने जवाब में कहा है कि किसी MPA को कोई तरक्याती फ़ंड दिया ना ही देंगे। कानून में अरकान असम्बली को तरक्याती फ़ंड्स देने की कोई गुंजाइश नहीं। आज सेनेट के इलेक्शन में फिर धांधली का एक बड़ा मंसूबा बनाया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, जहां बैलेट का तस्वुर होगा वहां पर खुफिया तस्वुर भी होगा। अदालत में मसला चला गया, अदालत को इम्तिहान में डाल दिया गया। मैं आज भी अदालत के एहतराम को सामने रखते हुए फाजिल जज साहिबान के इज्जत और इकराम को उसके मकाम पर रखते हुए ये जरूर इस्तदा करूंगा कि इस मसले पर अदालत अपने आप को फरीक न बनाए, जबकि वो खुद कह चुके हैं कि इस हवाले से आईन खामोश है। अगर आईन खामोश है, इस खामोशी को सिवाय पार्लियामेंट के और कोई नहीं तोड़ सकता। इसके लिए आईनी तरमीम लानी होगी। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है, 2018 के इंतखाबात में मंसूबाबंदी के तहत धांधली करवाई गई। आज सेनेट इलेक्शन में धांधली का मंसूबा बनाया जा रहा है। वो खुद कह चुके हैं कि इस मामले में आइन खामोश है। जहां आइन खामोश हो तो इस खामोशी को पार्लियामेंट के सिवा कोई नहीं तोड़ सकता। इसके लिए आईनी तरमीम लानी होगी, कानूनी तरमीम करना होगी। जो कुछ आज किया जा रहा है उन्हें वो भी इमरान खान की साजिश लगती है। अब वो कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट को सियासत में ना घसीटो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एस्टैब्लिशमेंट को सियासत में कौन घसीटता है? वो एस्टैब्लिशमेंट को सियासत में घसीट रहे हैं जो उनको उंगली पकड़ के सियासत करते हैं, जो उनका उंगली पकड़ के इलेक्शंस लड़ते हैं, जो कहते हैं कि हमें इलेक्शंस जितवा के दिखाए। वो कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट को सियासत में ना घसीटो। मैं पूछना चाहता हूं, एस्टैब्लिशमेंट को सियासत में कौन घसीटता है? या क्या वो एस्टैब्लिशमेंट को सियासत में घसीट रहे हैं जो उनकी उंगली पकड़कर सियासत करते हैं, उंगली पकड़कर इलेक्शन लड़ते हैं? पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का हैदराबाद जलसे से खिताब। कहा, क्या वो एस्टैब्लिशमेंट को सियासत में घसीटते हैं जो हर जलसे में कहते हैं कि आपका कोई रोल नहीं, सियासत से दूर रहो, या जो कहते हैं हमने कानून साजी करनी है, इसमें भी हमारी मदद करो? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनल्लाह ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हमला 5% वकला की कार्रवाई करार दे दिया। कहा, 6000 की बार में
सिर्फ 100 वुकला ने हमला किया, लेकिन बदनामी सबकी हुई। उन समेत कोई कानून से बाला नहीं, कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। ये हमला उनकी जात पर नहीं, अदलिया और इदारे पर हमला है। 7 साल में न किसी गैर कानूनी काम को सपोर्ट किया, न ही करेंगे। सख्त सिक्योरिटी में इस्लामाबाद की अदालतों में काम जारी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार का मुकम्मल हड़ताल का ऐलान। फी यूनिट बिजली ₹1.53 महंगी। इजाफा दिसंबर की फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। बिजली सार्फिन से इजाफा फरवरी के बिजली बिलों में वसूल किया जाए कि इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर इतलाक नहीं होगा। कराची में बल्दिया टाउन की धागा फैक्ट्री में लगी आग, 3 जिंदगियां ले गई। आग बुझाने में 5 घंटे लगे। जाम बहक अफराद के अहले खाना के फायर ब्रिगेड देर से पहुंचने और फैक्ट्री में हंगामी इनखला के इंतजामात न होने के इल्जामात। दोस्तों को बचाने के लिए फैक्ट्री की बालाई मंजिल पर जाने वाला अली शेर शोलों और धुएं से वापस न निकल सका। 25 साल का अली शेर 12 बहन भाइयों का वाहिद कफील था। मुल्क में एक दिन के दौरान कोरोना से मजीद 62 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की मजमूई तादाद 12,128 हो गई। 24 घंटों में मजीद 1,072 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। गुज़श्ता रोज़ मुल्क भर में कोरोना के 31,713 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 3.3% रही। सियासी माहौल की मंजर कशी करता शहजाद रॉय का नया गाना सबको भा गया। सियासतदानों से लेकर खिलाड़ियों तक, अवाम से लेकर खवास तक सब कहने लगे जानना सब लाजमी है कौन किसका आदमी है। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए शहजाद रॉय ने कहा, गाना बनाने की असल वजह यह थी कि कोई भी बात आगे बढ़ाने से पहले हक़ाइक़ लाजमी चेक किए जाएं, और ये भी कहा कि अपनी बात समझाने के लिए म्यूजिक एक बेहतरीन जरिया है। सच जानना लाजमी है, पता होना चाहिए कि कौन किसका आदमी है। सो लिटरली ये है, बट लेकिन असल में उसका पीछे मकसद ये है कि बहुत जरूरी है जानना कि कौन किसका आदमी है। तो गाना इसलिए मैंने ये एक बड़ा रीजन था बनाने का कि फैक्ट चेक जरूर करें आप लोग कुछ भी आगे बढ़ाने से पहले। आपको लगे ना कि कोई आपको जबरदस्ती समझाने की कोशिश कर रहा है, तो मैसेज भी अगर आप गाने के थ्रू दें तो वो मजा आना चाहिए, वो एंजॉय करना चाहिए, उसमें सटायर होना चाहिए ताकि मैसेज चला जाए क्रॉस। गुजरावाला में 2 ख्वाजा सराओं को घर में फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। ख्वाजा सरा शहजादी और जैनी को सर में गोलियां मारी गईं। वाक़े की तहकीकात जारी, मुकदमा दर्ज। लड़काना की तहसील डोकरी में 5 साल की बच्ची पर जिनसी तशद्दुद में मुलव्विस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मरकजी मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। बच्ची को 3 रोज कबल मुल्जिम ने मुबैना तौर पर जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया था। K2 की मुहिम चोरी के दौरान लापता होने वाले अली सतपाना समेत 3 को पहमाओं का सुराग न मिल सका। K2 की बुलंदी पर बादलों और ख़राब मौसम के बायस सर्च ऑपरेशन ताहाल मुअत्तल। मौसम मुसलसल ख़राब। गैर मुल्की को पहमाओं ने सरमाई मुहिम जोई ख़त्म कर दी। बेस कैंप से स्कर्दू रवाना। 2 माह तवील मुहिम जोई के दौरान 3 को पहमा जाम बहक और 3 लापता हुए। अली सतपारा के बेटे साजिद सतपारा कहते हैं, बेस कैंप में आने के बाद वो पानी गर्म करके वालिद का इंतजार करते रहे। सुबह तक वापस न आने पर बेचैनी बढ़ गई। जियो न्यूज़ से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, वो वालिद का ख्वाब पूरा करना चाहते हैं। वो पैमाई में पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहते हैं। कराची के गुजर नाले पर दोनों अतराफ 8 किलोमीटर तक कच्ची तजावजात हटा दी गईं। 4000 मकानात गिराने की कार्रवाई 19 फरवरी से की जाएगी। हुक्काम का कहना है कि 70% से ज़ायद मुतासरा मकानात के मुतासरीन को 2 साल का किराया देंगे। खारादर में भी तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन। सड़क, फुटपाथ और दुकानों के सामने पथारे और दीगर तजावजात जब्त कर ली गई। कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी, सर्कुलर रेलवे का रूट औरंगी स्टेशन तक बढ़ा दिया गया। आज से शाम 4:15 बजे औरंगी स्टेशन से ट्रेन सिटी स्टेशन रवाना होगी। सिटी स्टेशन पहुंचने के बाद ट्रेन अपने मामूल के रूट के मुताबिक ढाबेजी पहुंचेगी।
सिटी से औरंगी 14 किलोमीटर ट्रैक पर 8 स्टेशन और 12 फाटक हैं। कोरोना के बायस इस साल भी हज मुतासर होने का खदशा। वफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी ने कहा है कि शायद इस मरतबा भी रेगुलर हज ना हो सके। सऊदी हुक्काम से अभी तक हज से मुतालिक MOU साइन नहीं हुआ। सऊदी हुक्काम ने कहा है कि अभी हाजियों से दरख्वास्तें ना लें। हज से मुतालिक आवाम की तशवीश से आगाह हैं। सऊदी हुक्काम से मुसलसल राब्ते में हैं। टेस्ट सीरीज में जनूबी अफ्रीका को धूल चटाने के बाद T20 का मार्का सर करने का अज़्म। लाहौर में कल पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का होगा पहले T20 मैच में आमना सामना। सीरीज के पहले मैच के लिए फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी और ऑलराउंडर फहीम अशरफ को आराम देने का फैसला। कोरोना के बायस PSL शायकीन सिर्फ ऑनलाइन टिकट खरीद सकेंगे। PCB का टिकट की फरोख्त के लिए वेबसाइट से मुआहिदा। नेशनल स्टेडियम कराची में 7,500, कद्दाफी स्टेडियम में 5,500 शायकीन को दाखिले की इजाजत होगी। और अदब की दुनिया का दरख्शां सितारा, तहजीब, शफकत, खुलूस का पैकर, हम सब की बजिया, शमा, अफशां, ससी पुन्नू और उरूसा समेत बेशुमार ड्रामों की मुसन्निफा फातिमा सुरैया को बिछड़े 5 बरस बीत गए।